हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की और हमारे साथ इस खास बातचीत में उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को अमित शाह का पंचकुला दौरा रद्द कर दिया गया है। अमित शाह के पंचकुला दौरे को लेकर उन्होंने तफसील से जानकारी दी। 24 तारीख को देश के गृह मंत्री पंचकुला आ रहे हैं। किस तरीके का गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा, तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया साहब पहुंचे। पूनिया साहब, देश के गृह मंत्री 24 तारीख को आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के स्टैचू का अनावरण करेंगे। आपने जायजा लिया, कितना बड़ा स्टैचू बनेगा, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? इस देश में, आधुनिक भारत में और गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनाने का जिम्मा जिनका था अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने देश में बुनियादी सुधारों की शुरुआत की, वो जनक माने जाते हैं। परमाणु परीक्षण से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, देश के बड़े बड़े हाईवेज विकसित करना। तो इसलिए देश में आधुनिक राजनीति का विकास पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक किस्म के राजनीतिक अजात शत्रु भी थे। उनकी जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस, जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल जी की याद में, उस समय जो सामाजिक सरोकार के काम होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन पार्टी या ऐसी स्वायत्त ऐसी संस्थाओं ने उनके नाम पर, चौराहों पर उनकी प्रतिमा से लेकर उनके नाम से मार्गों का नामांकन से लेके, तो यहाँ भी एक कितना बड़ा स्टैचू रहने वाला है? 60-70 फीट की बड़ी विशालकाय प्रतिमा है और उसका अनावरण देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। और भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बाकी क्या कार्यक्रम रहेंगे? बाकी सरकारी कार्यक्रम, एक जो पुलिस की एक पासिंग आउट परेड है, एक कोऑपरेटिव का कार्यक्रम है। यहाँ कार्यकर्ता अटल जी के जन्मदिन पे रक्तदान करेंगे, उसमें वो शिरकत करेंगे। एक प्रदर्शनी सरकार की तरफ से लगेगी, जो DPIR की तरफ से। तो कुल मिलाकर एक मिली जुली सी कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी। सर, कल कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो दिया गया था सदन के अंदर गिर गया। जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का गिरा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया गया था। कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव को कैसे देखते? क्यों कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जब कांग्रेस के पास पूरा आंकड़ा ही नहीं था? कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मेरे ख्याल से बिना खर्चे छपना था उनको, इसलिए अविश्वास ले आए। क्योंकि इस ऐसा कर्तव्य तो कर नहीं रहे कि वो अखबारों में छपे या मीडिया की सुर्खियां बने। तो एक उनको शॉर्टकट मिला अविश्वास का। संख्या बल नहीं था, सबको पता, अंधे आदमी को पता था। लेकिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव केवल हरियाणा में नहीं गिरा है, हिंदुस्तान के जनमानस में गिर गया। उनको नीति, विचार और व्यवहार से लोगों ने नकार दिया है। इसलिए उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से बदला नहीं, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया नहीं, मुद्दों के आधार पर राजनीति नहीं करी, केवल विरोध विरोध विरोध। हिंदुस्तान की जनता उनके अनैतिक विरोध से मेरे ख्याल से बोर हो चुकी है, उनसे निराश हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को कोई स्पेस देश की राजनीति में दिखता नहीं है। कल आपने हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई भी देखी, वंदे मातरम पर जो हरियाणा विधानसभा के अंदर हुआ। कांग्रेस के कई विधायकों को नेम करना पड़ा, मार्शल को खींच कर बाहर निकालना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अद्भुत सी बात है कि वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, भारत माता के जयकारे का विरोध करते हैं और वंदे मातरम का भी इस हद तक विरोध करते हैं। बल्कि चाहिए ये था कि उनको खुद से इनिशिएटिव लेके लीडर अपोजिशन को चाहिए था। वो कहते हैं कि जब सदन में ये चर्चा के लिए आया है तो हम सब लोग वंदे मातरम के नाम पे एकजुट हैं, देश के लोकतंत्र के, संविधान के और उस वंदे मातरम की गरिमा के लिए। उस पर सियासत करना, तो कांग्रेस खुद ही अपने जाल में उलझ गई, क्योंकि कांग्रेस की हकीकत फिर हरियाणा की जनता ने फिर से देख ली। बिल्कुल, देखिए पूनिया साहब है, पूनिया साहब जहां कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम काफी भव्य रहेगा। उन तमाम तैयारियों का जो जायजा है, जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया की तरफ से लिया गया। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें तक, पंचकुला।